नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कलिक्यो गुरुकुल में। और इसमें कुछ बदलाव करेंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कलिक्यो गुरुकुल में। मैं विकास यादव और आज करेंगे हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अब तक प्रैक्टिस सेट 8 हो चुके हैं। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो इसमें देखेंगे सवाल नंबर 1 यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में आया वो सवाल है। और इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी सवाल कराए जाएंगे या इन प्रैक्टिस सेटों में जितने भी सवाल कराए जा रहे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में आया है। इसमें एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, शेष का 1/3 परिवहन पर खर्च करता है। यदि उसकी बचत का आधा 4500 है तो राशि बताइए। तो इसमें राशि बताइए, राशि पूछिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे हम राशि मान लेंगे कितनी, जो शुरू से मानते आए हैं 100। अब 100 का 40% भोजन पर है, भोजन पर खर्च कर देता है 100 का 40%। 100 का 40% 40 हो गया, ये किस पे कर दिया, भोजन पे, भोजन। अब 100 में से 40 के कितने बचा, 60 आगे दिया है। शेष का 1/3% परिवहन पर खर्च करता है। 60 का 1/3 निकालेंगे, 1/3 3 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार। ये 20 पे किस पे खर्च कर रहा है, ये कर रहा है परिवहन पर, ये परिवहन पर खर्च कर रहा है। अब कितना बचेगा, 60 में से 20 गए तो कितना बचा, 40। अब हमारे पास शेष कितना बचा, 40, शेष बचा 40। सवाल में आगे दिया है यदि उसकी बचत का आधा 4500 है तो उसकी बचत ही तो है 40 का आधा करेंगे बट्टे 2, कितना हो जाएगा, 20 नहीं है सवाल में, कितना है, 4500। सवाल में 4500 गुणा कर देंगे किससे, 100 से, क्योंकि 100 हमने माना था। 100 से गुणा कर देंगे तो इसे काट देंगे, 0 से 0 काटेंगे तो उसे काट देंगे 50 बार, कैसे भी कर लो। 2 0 की 2 0, 55 25 की 5, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 22,500 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आज की क्लास का, 22,500 आया इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2। ये है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया था। सवाल में है एक टंकी में 3 पाइप ABC हैं। यदि AB टंकी को 3-4 घंटे में भर सकते हैं। करेंगे सवाल को, AB 3 तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, भरने के लिए प्लस, तथा C 1 घंटे में खाली कर सकता है। C 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी खाली कितने समय में होगी। तीनों को एक साथ खोला जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी, ये पूछा है सवाल में। तो इनका एलसीएम निकालें, क्या आएगा इनका एलसीएम आ जाएगा इनका 12। कितना आएगा एलसीएम, 12। 3 4 1 का एलसीएम 12। तो 1 से 12 कितने बार, 12 माइनस 12। 4 से कितनी बार, 3 बार, क्या कर रहा है, भर रहा है। 3 से कितनी बार, 4 बार प्लस भर रहा है। तो 4 + 3 किसके, प्लस के, तो प्लस के कितने हो गए, 7, और माइनस के कितने हैं, 12। तो माइनस का कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 5। अब 12 को -5 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा 2.4 हावर, 2.4 घंटे, यानी 2 घंटे और 4 का मिनट में कर देंगे, 15 मिनट में टंकी भर जाएगी। यही हो जाएगा सवाल का आंसर। 2.4 आ गया सवाल का आंसर। पूरी टंकी को तीनों एक साथ अगर चालू कर दिए जाएंगे तो खाली कितने समय में हो जाएगा, 2.4 हावर में। देखिए कहीं सवाल में कुछ गलती हुई हो तो नहीं, सब सही है सवाल। आगे देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, ये भी क्वेश्चन नंबर 3 SSC GD 2025 में पूछा गया है। इसमें दिया है यदि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। सवाल में लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है। तो क्या है इसमें, 2750 नारियलों का क्रय मूल्य, मान के चलिए 2750 नारियल, एक नारियल 1 रुपये का है। तो 2750 नारियल कितने रुपए के हो गए, 2750 रुपये के। अब इसमें से 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के समान है। अब जो 2500 नारियल हैं, ये 2500 नारियल हैं, ये 2750 में बेचे हैं। ये 2500 नारियल 2750 में बेचे हैं। सवाल में दिया 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के समान है। 2500 नारियल कितने में बेचे हैं, 2750 में। खरीदे कितने थे, 2500 में। जब एक नारियल 1 रुपये का है तो 2500 नारियल कितने के होंगे, 2500 के। तो उन्हें बेचा कितने का, 2750 का। तो लाभ कितने का हुआ इसमें, क्या हुआ, लाभ हुआ, कितने का हुआ लाभ, 250 का। लाभ किस पे आएगा, छोटी संख्या पे, कितनी है, 2500। किस पे निकालेंगे, 100 पे।
2 जीरो से 2 जीरो, 25 से 25, कितना आ गया 10%, क्या आ गया लाभ। ये हो जाएगा सवाल का आंसर। समझ में आया या नहीं? देखिए सिंपल सा है समझने के लिए। इसमें 2750 रुपये के कोई भी वस्तु 2750 की खरीदी है और उसे 2500 रुपये में बेचा जाए। अरे यार ऐसे तो गलत हो जाएगा ये। ऐसे जैसे बताया है, एक नारियल 1 रुपये का है तो 2750 नारियल 2750 रुपये के, तो ये 2500 नारियल 2500 रुपये के हो गए। लेकिन इन्हें 2750 में बेचा जा रहा है। सवाल में दिया 2500 का नारियलों का विक्रय मूल्य के समान है, इसके समान है, तो ये ऐसे ही इसमें आ जाएगा 250 बट्टे 2500 इंटू 100 गुणा। समझाने में थोड़ी सी दिक्कत सी आ रही है और कुछ नहीं है सवाल का आंसर, लेकिन यही है 10% लाभ होगा 10% का। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा है। अगर किसी को ये लगता है कि ऐसे लिख देता हूँ ये कहीं भी नहीं पूछा है तो वो मुझे बता दें, मैं उसका स्क्रीनशॉट भेज दूँगा उसके पास, उनके पास जो भी पूछें। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस जो पेपर है उनसे छाँटता हूँ इन क्वेश्चन को और कराने का प्रयास करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखें क्या है। इसमें है एक काम को 35 आदमी 70 दिन में कर सकते हैं, तो 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। सिंपल सा तरीका इसका, सबसे आसान तरीका यही है। 35 आदमी एक काम को 70 दिन में करते हैं तो टोटल काम आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा निकल के, 0 का 0 गुणा कर देंगे सर 7 पंजे 35 की 5 हासिल 3 7 21 21 और 3 24 2475 2475 आ गया टोटल काम। टोटल काम कितना आ गया 2475। अब इसमें दिया 30 आदमी कितने दिन में करेंगे। अब 2475 काम को 30 आदमियों से करवाना है, 30 आदमियों से करेंगे कितना आ जाएगा निकल के 245 बट्टे 3 245 बट्टे 3। यहाँ तक करना चाहे यहाँ तक कर ले, आगे करना चाहे तो यहाँ तक आगे कर ले। ये आ जाएगा सवाल का आंसर। ये हो जाएगा सवाल का आंसर 245 बट्टे 3। आगे अगर काटना चाहे तो आगे काट सकते हैं। 3 से काटते हैं कितनी बार 8 बार। 3 से कितनी बार जाएगा 3 एकम 3 2 बट्टे 3 यानी 0.66 चलता चले जाएगा 81.66। ये आ जाएगा सवाल का आंसर। यहाँ पे छोड़ दें अगर ऑप्शन यहाँ पे आगे तो यहाँ पे आगे कर लें। ऐसे दोनों ऑप्शन आए, मतलब दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे, एक ही आएगा कोई ऑप्शन दोनों में से, तो ऐसे हो जाएगा यह सवाल का आंसर। देखेंगे आया क्वेश्चन नंबर 5। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में दिया है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले इसमें दिया है एक व्यापारी ने 10 किलोग्राम सेब 405 रुपये में खरीदे। 1 किलोग्राम सेब बेकार हो गए। यदि वह 10% का लाभ चाहता है तो शेष सेबों का प्रति किलोग्राम भाव। तो सबसे पहले 10 किलोग्राम सेब कितने खरीदे हैं 405 के। टोटल राशि कितनी है 405। अब यह 405 पर 10% का लाभ चाहता है, 10% का लाभ चाहता है तो निकालेंगे 40.5 यानी 405 प्लस 40.5 इतने रुपए में 40 इतने रुपए में वह इन जो सेब बचे हैं बाकी 1 किलोग्राम सेब सड़ गए हैं तो 9 किलोग्राम सेब को इतने रुपए में बेचना चाहता है। तो कैसे निकालेंगे, इसे निकालेंगे, जोड़ लेते हैं इससे पहले। कैसे 40.5 5 9 अरे 405 प्लस 40.5 0.5 का 5 5 का 5 4 का 4 445.5 कितना आ गया 445.5 में बेचेगा वो कितने ग्राम से। सवाल में दिया है 10 किलोग्राम से, कितने थे 10 किलोग्राम से थे। 1 किलोग्राम बेकार हो गए। जो बेकार हो गए उन सेबों को तो कोई खरीदेगा ही नहीं, जो बेकार हो चुके हैं उन्हें कोई खरीदेगा ही नहीं। तो सेब कितने बचे 9। अब वो 445.5 में 9 किलोग्राम से बेचेगा, 9 किलोग्राम से बेचेगा 445.5 में कितना आ जाएगा पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम सेब का भाव निकालेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा निकल के, ये आ जाएगा निकल के। 9 से काट देंगे 4 नाम 36 4 बार कितना बचा 4 4 8 पर 85। 9 से भाग देंगे 9 9 81 कितना बचा 4 बट्टे 9 0.5 का 5 ये आ जाएगा 45। ये आ जाएगा निकल के 49.5 4 का 49.5 पर किलोग्राम। यही हो जाएगा सवाल का आंसर 49.5 पर किलोग्राम। एक बार देख लें सब इस सवाल को, अगर कोई गलती हुई हो कहीं पे तो कमेंट में बताएं। 49.5 किलोग्राम आ रहा है सवाल का आंसर। चलिए देखें आया क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी आया किसी ना किसी एग्जाम में, अब बताने की जरूरत तो नहीं है किस में आया है, लिख लिया है मैंने इस पर। इसका मुझे भी नहीं पता कौन से में आया है, लेकिन इतना आया जरूर क्या आया है, किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है सवाल है, ये इतना जरूर है। देखिए सवाल में क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में। एक वस्तु को 21,000 में
बेचने पर 5% का लाभ होता है, 5% का लाभ। 5% के फ्रैक्शन करेंगे कितना हो जाएगा, 5/100, 5 से एक बार 20, लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा 20 से 21, 21,000 में बेचने पर 20 रुपये की सौदा, 20 रुपये की वस्तु 21,000 में, 21 की हो गई तो 21 नहीं, सवाल में कितना, 21,000। कितने गुना है ये, 1,000, 1,000 गुना, 1,000 का गुणा कर देंगे इसमें कितना आ जाएगा, 20,000, 20,000 रुपये की राशि। जो रियल राशि है, जो असली राशि है वो कितनी है, 20,000। जो असली राशि है, जो वस्तु की राशि है वो क्या है, 20,000। अब से 5% का लाभ पाने के लिए उसे 21,000 में बेचा था, अब 20,000 में 15% का लाभ पाएगा वो, 15% लाभ पाने के लिए क्या बोला, 20,000 का 15% निकाल देंगे, 15/100, 0 से 0, 0 से 0, 2 0 की 2 0, 15 दूनी 30, 3,000। कितना आ गया, 3,000। अब इस 3,000 को 20,000 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, निकल के आंसर आ जाएगा 23,000, 23,000 आ जाएगा सवाल का आंसर। कितना आ गया, 23,000। समझ में आया या नहीं, वही अगर कोई गलती है या समझ में नहीं आया तो कमेंट में बताएं, इसे फिर से करा दूंगा दूसरी क्लास में। आसान सा क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, थोड़ा बोर्ड छोटा है। दीजिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, और ये आया UPSI 2021 में। इसमें लिखने की जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा है, ये आया क्वेश्चन UPSI 2021 में। सवाल को पढ़ेंगे। सवाल में है, आदर्श कोई लड़का है, आदर्श ने 2 साइकिल 1500 में खरीदी। यदि एक को 20% के लाभ पर, दूसरी को 20% की हानि पर बेचने पर दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो दोनों का क्रय मूल्य बताइए। अगर किसी को सवाल नहीं दिख रहा हो, बोर्ड में दिखने में दिक्कत हो, तो उसमें सवाल को बोल भी रहा हूँ, सुन लें। 2 साइकिल हैं जो 1500 रुपये में खरीदी हैं। यदि एक को 20% की हानि पर, एक को 20% लाभ, ये दोनों का क्या है सवाल में, ये देखिए बस, दोनों का विक्रय मूल्य समान है। ये वाली लाइन देखिए, जो दोनों का विक्रय मूल्य समान है, ये वाली लाइन। विक्रय मूल्य दिया तो है नहीं सवाल में कितना है, तो हम मान लेंगे विक्रय मूल्य कितना है, 100। अगर एक का 100 है तो दूसरी का भी क्या होगा, 100। दोनों का कितना विक्रय मूल्य मान लिया, 100। 2 वस्तुएँ हैं, फर्स्ट सेकेंड, 2 साइकिल हैं, फर्स्ट सेकेंड, दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, 100। यदि एक को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर 100 पर 20% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 120, और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा जाता है तो 100 से 80। अब ये आ गया सवाल यहाँ पे। अब इसे रेशियो है, रेशियो में काट देंगे इसे, 0 से 0, 4 से 2 बार, 4 से 3 बार, 3 तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 5 सवाल में कितना है, सवाल में कहाँ गया, अरे यार हाँ ये 1500, सवाल में कितना है 1500, कितने गुना है 300, इन दोनों को कितने गुना कर देंगे 300, कितना आ जाएगा 9 से और 600। दोनों साइकिलों का विक्रय, वो क्या पूछा है, क्रय मूल्य कितना आ गया 9 से और 600। दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य 900 और 600 आ गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। ये है आंसर इसका, 900 और 600 ये आ गया साइकिलों का क्रय मूल्य। एक साइकिल 900 में खरीदी थी, दूसरी 600 में खरीदी थी। ये सर जी आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। देखिए भाइयों, ये है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 के विक्रय मूल्य के समान है तो हानि प्रतिशत बताइए। कुछ भी नहीं देखना है, अगर सवाल में हानि प्रतिशत दिए, हानि, ये तरीका है कि ऐसा नहीं है हर सवाल इसी तरीके से होता है, लेकिन ऐसे सवालों को बता रहा हूँ। अगर हानि प्रतिशत दिए तो सवाल में कितनी संख्या है, एक है 15, अरे इनकी भी, एक है 15 और दूसरी है 25, दोनों का अंतर देखें कितना है 10। अगर हानि प्रतिशत है तो बड़ी वाली संख्या को रख देंगे नीचे और 100 से कर देंगे थोड़ा, 25 से कितनी बार, 4 बार, कितना आ जाएगा 40%। यही हो जाएगा सवाल का आंसर, 40%। कुछ भी नहीं, वैसे भी अगर देखेंगे तो 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 के, कोई वस्तु अगर 15 सेब, 1 रुपये में 1 सेब है तो 15 सेब 15 रुपये के हैं, 25 सेब कितने रुपये के हो गए, 25 के। लेकिन ये 25 सेब बेचे कितने में, 15 रुपये में, विक्रय मूल्य के बराबर है। ये 25 से 15 रुपये में बेचे, कितने की हानि हो गई, 10 की। 25 के 25 खरीदे तो 15 में बेच रहा है, 10 की। ऐसे हो जाएगा ये सवाल। ये क्वेश्चन नंबर 8। देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, ये एसएससी जीडी में पूछा है सवाल में दिया है ए अनुपात बी बराबर 2:5। ए अनुपात बी बराबर कितना है 2:5। आगे दिया है यदि ए बराबर 100 है तो ए प्लस बी। आसान सा सवाल है, ए बराबर कितना है 100 तो ए प्लस बी कितना है 5 और 2 7। कितने गुणा है 50 गुणा। ये इसका कितने गुणा हो जाएगा 50 गुणा। कितना जाएगा निकल के 350। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। आसान सा सवाल था, आसान से इसका आंसर आ गया। जो है क्वेश्चन नंबर 9। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो कमेंट में बताएं। आगे देखेंगे आज का क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। चलिए भाई देखते हैं आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 इसमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5 है तो कितना ये 2.5 सैकड़ा 1000 10,000 लाख 1,30,624 की राशि में ए का हिस्सा 1,30,624 की राशि में ए का हिस्सा बताइए। ये वह है सवाल में क्या है करेंगे इसे ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कितना है 3:4:5। ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा, जोड़ देंगे इसे 4 3 7 5 12 कितना आ गया 12 नहीं है सवाल में कितना है 12। अरे यार 1,30,624 सवाल में 1,30,624 12 से भाग देंगे इसमें। आगे सवाल में दिया है 1,30,624 को राशि में ए का हिस्सा की राशि में एक हिस्सा पूछा। ये सवाल में कितना है 3 से कर देंगे गुणा। सीधा काट देंगे इसे 12 से काट देंगे कितनी बार एक बार पूरा जा रहा है तो 0 लगा देंगे। 12 से काट देंगे कितनी बार 3 बार पूरा जा रहा है तो 0 लगा देंगे। 12 से काट देंगे कितनी बार 2 बार कितना आ गया 10,302 दिख रहा है या नहीं दिख रहा 10,302 ये आ गया 10,302। अब 10,302 का 3 में गुणा कर देंगे 10,302 10,302 गुणा 3 ये आ जाएगा निकल के 3 दूनी 6 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 3 3 का 9 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 3 1 3 30,906 1,30,624 की राशि में एक का हिस्सा कितना आ गया 30,906। ये हो गया इस सवाल का आंसर। अब अगर इन सवालों में किसी को कोई परेशानी कोई दिक्कत कुछ हो तो बताए और कमेंट में ज़रूर बताएं इन सवालों के बारे में। इसी के साथ हमारी 9 क्लासें पूरी होती हैं। 9 प्रैक्टिस यूपी पुलिस कांस्टेबल के जिनमें 10 क्वेश्चन रोज़ हो रहे हैं। उसके आज ये 9वीं क्लास थी तो जाते जाते वही नवीन सर की तरह फिर से शुरू करेंगे। एक बार शायरी करते हैं शुरू। तो क्या है इसमें है कि दर्द कितना है बता नहीं सकते, दर्द कितना है बता नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते, जख्म कितने हैं दिखा नहीं सकते, मेरी आँखों से समझ सको तो समझ लो, मेरी आँखों से समझ सको तो समझ लो, आंसू गिरे कितने हैं गिरा नहीं सकते, आंसू गिरे कितने हैं गिरा नहीं सकते। कल फिर मुलाकात होगी नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी गलती है तो कमेंट में ज़रूर बताएं और बस शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी वीडियो।